नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षण विधियां। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, पहले हम लोग समझ लें कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है और इन शिक्षण विधियों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों, जैसे एक बालक का दूसरे बालक से या एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से शारीरिक या मानसिक आधार पर जो भेद होता है या जो विभिन्नता पाई जाती है उसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब इन विधियों का जो शिक्षण विधियाँ इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो दोस्तों जैसे कोई बालक शारीरिक रूप से मजबूत होता है, कोई बालक शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, किसी बालक की मानसिक लब्धि अधिक होती है तो किसी बालक की मानसिक लब्धि कम होती है। तो इन विधियों के माध्यम से उन बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका पहला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक आपके किलपैट्रिक हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो बालक होते हैं उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है और जो प्रोजेक्ट होता है वो उनकी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति, तो ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक कौन है, ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक लुई ब्रेल हैं। दोस्तों, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में रखिएगा क्योंकि दोस्तों आपके जो पिछली अभी शिक्षक भर्ती थी उसमें इसको पूछा गया था। तो दोस्तों, जो ब्रेल पद्धति है ये एक तरह की लिपि होती है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन लुई ब्रेल का जो है उनकी जयंती है, इसलिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, तो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। दोस्तों, जो किंडरगार्टन प्रणाली है इसमें बालकों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। और दोस्तों, किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक को माली और बालक जो है उसे पौधा समझा जाता है। दोस्तों, किंडरगार्टन प्रणाली को ही बाल उद्यान कहते हैं। दोस्तों, अब यदि आपको इसको याद करना रहेगा तो कैसे याद करेंगे, तो जैसे फ्रोवेल है, जो इसमें बेल है इसको आप ऐसे समझिए जैसे बॉल आप कहाँ पर खेलते हैं, बॉल आप गार्डन में खेलते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। खोज विधि। खोज विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग। खोज विधि दोस्तों जो होता है इसमें बालक जो होता है वो स्वयं खोजता है, स्वयं अर्थात विद्यार्थी स्वयं खोज के द्वारा सीखता है इसमें बालक। और दोस्तों, खोज विधि को ही हार्वेस्टिक विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों भी आप लोग नाम याद रखिएगा। दोस्तों, अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको आप इस प्रकार याद कर लीजिएगा। जैसे आर्मस्ट्रांग है ना इसमें, तो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की खोज की थी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की खोज की थी। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन विधि। दोस्तों, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट हैं। दोस्तों, ये डाल्टन विधि क्या होती है, तो डाल्टन विधि, इस विधि में समय सीमा के कोई बंधन नहीं होता है। बालक चाहे जितनी देर में सीखे, इसमें स्वेच्छा से अधिगम किया जाता है, अर्थात बालक अपनी इच्छा के द्वारा सीखता है। दोस्तों, और जो डाल्टन विधि होता है इसमें शिक्षक जो होता है एक निर्देशक की भूमिका निभाता है, अर्थात शिक्षक सिर्फ निर्देश करता है, डायरेक्शन देता है। चलिए आगे देखते हैं। खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। तो इसको भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। चलिए आगे देखते हैं। विनेटिका विधि। विनेटिका विधि, तो विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है, तो विनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन वार्सबर्न है। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डे क्रोली प्रणाली।
प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर ओविड डिक्रोली। दोस्तों ये डिक्रोली प्रणाली क्या होता है? तो इसमें डिक्रोली प्रणाली के माध्यम से इसमें जो छात्र होते हैं उनकी रुचि, क्षमता, वातावरण के अनुसार छात्रों को शिक्षा दी जाती है। क्योंकि दोस्तों जो बालक होते हैं उनकी रुचि अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है, और दोस्तों जो उनका इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, जिनमें उनका पालन पोषण किया जाता है। इसलिए उन छात्रों को विभाजित करके अलग अलग उनके कार्य दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। दोस्तों जो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक महात्मा गांधी, इनमें जो शिक्षा दी जाती है वो हस्तकला आधारित शिक्षा होती है, और जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रवेशित विधि अध्ययन। प्रवेशित विधि अध्ययन के प्रतिपादक कौन है? तो डेजी मॉर्गन है। दोस्तों प्रवेशित विधि को हम लोग इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी विषय को ऑब्जर्व करके सीखना। इसमें छात्र दोस्तों खुद प्रयास के माध्यम से सीखता है। और दोस्तों आप अगर इसको याद करना रहे तो याद कैसे करेंगे? तो आप इसको यहाँ से पकड़िए, प्रवेशित और मार्गन। प्रवेशित से पर्यावरण और मार्गन से मोर। मोर कहाँ पे नाचता है? तो मोर पर्यावरण में नाचता है। चलिए आगे देखते हैं। मॉन्टेसरी विधि। तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक डॉक्टर मॉन्टेसरी जी हैं। दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये इटली की रहने वाली थी। दोस्तों जो मॉन्टेसरी विधि होती है ये मंद बुद्धि बालकों के लिए होती है, और इसमें दोस्तों बालकों को कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको सीधा सीधा बोलने से समझ में नहीं आता है, इसलिए दोस्तों उनको एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी हैं। दोस्तों पर्यटन विधि क्या होती है? तो छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित होती है ये। इस विधि में छात्रों को चार दीवारी में नियंत्रित शिक्षा न देकर स्थान स्थान पर घुमाकर शिक्षा दी जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? तो इसमें छात्रों को प्रश्नों के माध्यम से सिखाया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।